हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। जैसे कि बच्चे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो है कि मैथमेटिक्स का रिवीजन करा दीजिए। तो मेरे पास देखिए रिवीजन कराने का समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए टाइम अब बहुत कम है। टाइम टेबल मतलब आपका एग्जामिनेशन डेट भी आ गया है कि 26 तारीख से मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का होना है। तो यहाँ पे हम बीएससी मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक कहाँ से आते हैं। मतलब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगभग लगभग 20 क्वेश्चन आपका जो है कि इसी टॉपिक से हर बार आता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को बना रहा हूँ। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे सर जो है कि रिवीजन करा दीजिए, लेकिन मैं रिवीजन नहीं करा सकता, लेकिन ये तो जरूर बता सकता हूँ कि कहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि यहीं से लगभग लगभग क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, देखते रहिए लास्ट तक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें सेट। अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं तब आप में सेट जरूर आएगा। ठीक है, तो सेट से मान के चलिए एक क्वेश्चन तो कंफर्म है आता है, जो इसी बेसिस पे रहता है। जैसे कि आप इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक फार्मूला। ठीक है, इसी प्रकार से 2-3 फार्मूले और होते हैं, आप उनको याद कर लीजिए, उनके बेसिस पे प्रॉब्लम बनता है। ठीक है, उसको बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो एन ऑफ ए यूनियन बी यही होता है। ठीक है, ये बीच का तो इसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये हमारा एन ऑफ ए ये किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि इसको ले लिए और इसको ले लिए और इसमें से इस इंटरसेक्शन को घटा दिए, तो हमारा यूनियन ही तो बचा जो मैं बात कर रहा था। तो यहाँ से हम जो है कि डायग्राम के हेल्प से हम इन फार्मूलों को निकाल लेते हैं काफ़ी इजली। तो आप सेट को पढ़िए, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है और इसी टॉपिक का क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, और उसके बाद बात करें रिलेशन की। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन से आपका 2 क्वेश्चन आता है। रिलेशन से हर बार एक ही चीज़ आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको मतलब कोई भी रिलेशन दे देगा, वो कहेगा कि बताइए वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, हमारा कोई भी जो रिलेशन होना चाहिए वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सेट है उसमें ए अगर है तो उसमें ए और होना चाहिए। ठीक है, और सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए भी है तो उस फंक्शन में बी ए भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव में ये होता है कि अगर किसी फंक्शन में ए बी है और बी सी है तो उसमें ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई रिलेशन आपको मिल रहा है तो आप कहते हैं कि हाँ वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। चूँकि देखिए टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर थोड़ी बात ज़रूर बता सकता हूँ जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिले। तो यहाँ से देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन से हर बार एक क्वेश्चन आता ही है। और दूसरा यहाँ से आता है कि देखिए फंक्शन कोई भी दे देगा, पूछेगा कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर बार आते हैं। मतलब डीडीयू में तो मतलब आता ही है। ठीक है, और बीएचयू में भी आता ही रहता है। ठीक है, कि पूछेगा उसमें बताइए कि डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा, रेंज इस फंक्शन का क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये पूछेगा कि अगर कोई फंक्शन देगा, कहेगा बताइए फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या फिर 1 1 इन 2 है। ठीक है, तो आपको बताना रहता है कि 1 1 ऑन 2 है कि 1 1 इन 2 है, क्या है। तो इस पर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन कन्फर्म होता है। ठीक है, अब बात करें तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से कभी कभी 2 नंबर के मतलब 2 क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर नहीं बता रहा था, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा था कि एक क्वेश्चन वहाँ से आता है, 2 क्वेश्चन वहाँ से। कॉम्प्लेक्स नंबर से कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है या फिर कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो कन्फर्म है, यहाँ से आता ही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका जो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर से वो आता है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से आता है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, कहेगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इस पे होल स्क्वायर लगा देगा, कहेगा कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। ओमेगा क्यूब जो होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो है कि इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस इसका फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए एक तो ये फार्मूला होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, एक फार्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है आपका 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो
अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो यानी कि 0 का स्क्वायर यानी कि 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी इजीली, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में इस प्रकार पूछता है, ऐसे दे देगा, ठीक है। कोई मतलब वो मतलब अपॉन में करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दे देगा, कहेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है, कह देगा कि बताइए जो है कि थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। कोई भी मतलब दे देगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा कि थीटा बताइए किसके इक्वल होगा। तो आपको पता होना चाहिए एक्स जो होता है आर कॉस थीटा होता है, वाई = आर साइन थीटा होता है। अगर आर की वैल्यू आपको पता करना है तो आर = (x² + y² कर दीजिए, और थीटा निकालना है तो tan−1 y/x कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है, बस इन्हीं 3 प्रकार के क्वेश्चन से हर बार आता है, आप जाके देख लीजिएगा। आइए देखते हैं चौथा नंबर। चौथा आपका हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से पिछले साल 5 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी संभावनाएं हैं कि 5-6 क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं। तो आप जो है कि इंटीग्रेशन को काफ़ी अच्छे से डील करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब बताता हूँ कि इंटीग्रेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो आता है इंटीग्रेशन में होता है एरिया बाउंडेड बाई कर्व। कोई भी कर्व आपको दे देगा, ऐसे कर देगा, ठीक है। वो कह देगा कि आप बताइए कि इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे x, क्या कहा, ये कोई फंक्शन है, इसका एरिया बता दीजिए क्या होगा। इसमें से 2 क्वेश्चन लगभग हर बार आते हैं एरिया कर्व। जैसे कि कोई भी आपका डायग्राम दे देगा, ठीक है। यहाँ पे कोई सर्कल बना देगा, कहेगा कि आप बताइए इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू दे देता है, कहता है इसका रेडियस ये है। मतलब आप जब क्वेश्चन को डील करेंगे आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, आपको कुछ इस प्रकार का इंटीग्रेशन देगा, कहेगा इसको सॉल्व करिए, dx/7 + 5 cos थीटा। मतलब इस प्रकार के आते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लगभग 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आता है। तो आप जो है कि मान के चल लीजिए 2 क्वेश्चन यहाँ से और 5 क्वेश्चन यहाँ से। देख रहे हैं आप कितना क्वेश्चन आपका हो गया, 5 2 7 8 9 1 10 क्वेश्चन यही हो गया, ठीक है। यानी कि मान के चलिए आप इन क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि 30 क्वेश्चन ही आता है आपको DDU यूनिवर्सिटी में। अब बात करें डिफ्रेंशिएशन से, तो डिफ्रेंशिएशन से मान के चलिए कि 4 या 5 क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन से भी आता है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन से कम क्वेश्चन आएंगे। अगर इंटीग्रेशन से ज़्यादा आते हैं तो डिफ्रेंशिएशन से कम आते हैं। डिफ्रेंशिएशन में मान के चलिए 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जो डिफ्रेंशिएशन में होता है सिंपल डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन देखा कहेगा इसको डिफ्रेंशिएट करिए सिंपली, तो आपको डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। दूसरा आता है आपको दे देगा कि हाँ ये कोई फंक्शन है, अब बताइए f(c) किसके बराबर होगा या c किसके बराबर होगा। तो आपको पता है रोल्स थ्योरम होता क्या है। रोल्स थ्योरम क्या होता है, f अगर कोई भी फंक्शन दिया है उसको आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से c आप निकाल लेंगे, c की वैल्यू पूछेगा। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से पूछता है, ठीक है। और आपका यहाँ से मैक्सिमा और मिनिमा से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन और पूछ सकता है, ठीक है। अब फिर आ जाता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। हर बार कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, आता ही आता है। तो मान के चल लीजिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से आपका एक क्वेश्चन आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कैसे डील करते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लेंदी जरूर हो सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक यहाँ से हो गया 3 1 4 5 4 9 10 11 12 13 14, यानी कि देख सकते हैं आपका यहाँ पे 14 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल ही है कि 14 क्वेश्चन तो आता ही है। तो मान के चलते अगर 14 क्वेश्चन में से 12 ही क्वेश्चन आ गए, तो मान के चलिए सिर्फ आपको 6 टॉपिक से, यानी कि 6 चीज़ें यहाँ पे जो मैं बताया हूँ, यहाँ से ही अगर आपका 12 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आगे की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि कौन से, मतलब यहाँ पे 6 तो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 6 देख लिया है, लेकिन आगे की जो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ से आपको मान के चलिए 14 क्वेश्चन नहीं आएगा तो 12 क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। यानी कि 30 में से अगर आप 12 क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, वो भी मैथमेटिक्स के, तो आप जो है कि समझिए आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा अपने पास नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और, ताकि आपको 20 क्वेश्चन कैसे भी करके आप जो ही कर लें, इसको कवर हम कर लें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं 7वां पॉइंट। तो 7वां पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से मान के चलते हैं कि यहाँ से 3 क्वेश्चन तो जो है आपका कंफर्म होता है कि आता ही है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में आपसे पूछ देगा कि जैसे कि पूछ देगा कि यहाँ बताइए कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा, और एक पता होगा आपका स्लोप होता है जो m = होता है जो y2 माइनस y1/x2 माइनस x1 जो आपका tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आपको मतलब पूछ देगा कि इक्वेशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन का, अगर स्लोप ऐसे दिया हुआ है तो इस पर एक क्वेश्चन पूछ देता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और एक क्वेश्चन आपको पूछता है पेयर ऑफ लाइन से। पेयर ऑफ लाइन में क्या होता है कि इक्वेशन होता है पेयर ऑफ लाइन का, ठीक है, बहुत बड़ा इक्वेशन होता है, ठीक है। उसमें पूछेगा कि उसमें के की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है, तो ऐसा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन से पूछ देता है, ठीक है। अब दूसरी बात करें सर्कल की, तो सर्कल का एक होता है आपका जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है, जिसमें रेडियस जो होता है आपका होता है g² + f² - c अंडर रूट में आपका होता है g² + f² - c, ठीक है। अगर लिख के बताऊँ तो यहाँ देखिए r = होता है आपका अंडर रूट g² + f² - c, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी आपका सर्कल है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर होता है -g -f, ठीक है। तो इस बार इसका एक जनरल इक्वेशन होता है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए सर्कल से। एलिप्स से आप क्या करिए, बस इसेंट्रिसिटी पढ़ लीजिए और उसका इक्वेशन क्या होता है आपको पता हो। एलिप्स का इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² = 1, ठीक है। उसी वजह से पैराबोला का इक्वेशन पढ़ लीजिए और उसका इसेंट्रिसिटी पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से बात करें तो प्रोबेबिलिटी से आपको बहुत ही मतलब एक चुनिंदा क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे मैंने आपको सेट में बताया था, उसी प्रकार से बस वहाँ पे जहाँ n लगा था यहाँ पे p लग गया है, यानी प्रोबेबिलिटी लग गया p ऑफ a यूनियन b = p ऑफ a + p ऑफ b - p ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका 2020 में एक ठोया है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आया था 2020 में, लेकिन इस बार आई थिंक कि एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब बात करें ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 2020 में आई थिंक कि क्वेश्चन बहुत कम आया था। आई थिंक कि 2020 में एक क्वेश्चन आया था ट्रिगोनोमेट्री से। तो इस बार हो सकता है कि ज़्यादा है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा है, आपका बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज़्यादा आपका चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपको पता हो, एक होता है आपका साइन फार्मूला, sin a/a, यहाँ पे a जो होता है साइड होता है, a जो है कि एंगल होता है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए। आपका एक कोसाइन रूल होता है, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए। और वहाँ पे एक होता है कि आपसे इक्वेशन पूछ देता है sin थीटा 0 के इक्वल है तो थीटा आपको n π होना चाहिए, ठीक है। cos थीटा अगर 0 के इक्वल है थीटा आपका 2n + 1 π/2 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे भी फार्मूले होते हैं, जैसे कि sin 2x कितना होता है, 2 sin x cos x होता है। तो ये सारे फार्मूला आपको याद होने चाहिए। ये फार्मूला इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि आपको ये इंटीग्रेशन में यूज हो सकता है, ठीक है। ऐसे फार्मूले इंटीग्रेशन में होते हैं। मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन में आपको ट्रिगोनोमेट्री के टर्म में दिया है तो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए ताकि आप लोग इजीली कर सके, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को ट्रिगोनोमेट्री का आपको अगर फार्मूला याद है, ठीक है ना। अब जैसे बात करें हम वेक्टर के, ठीक है, तो वेक्टर से 2020 में तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इस बार आने के चांसेस हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो आ सकता है। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि a + b = a - b है, तो a b के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है वेक्टर में। और दूसरी बात है, ये वेक्टर में जो है आपका पूछ सकता है कि आपका प्रोजेक्शन क्या होता है। जैसे पूछ दिया कि a वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन b पे बताइए क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे फार्मूले आपको पता होने चाहिए कि a का b पे प्रोजेक्शन क्या होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन mod ऑफ b वेक्टर, ठीक है। यानी कि ये जो हो गया a का प्रोजेक्शन b पे। जैसे मान लेते हैं कोई a वेक्टर ये है, ठीक है, और ये b वेक्टर है, तो ये कहता है कि a का प्रोजेक्शन आप बताइए b पे कितना होगा। तो इसका ये फार्मूला ये होता है, ठीक है, कि a वेक्टर हो गया, अब b का आप क्या होगा, b वेक्टर अपॉन b का मॉड निकाल दीजिए, यानी कि b का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो a का प्रोजेक्शन b पे आ गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि a का कंपोनेंट बताइए b पे कितना होगा, ठीक है। तो सेम हो गया, बस थोड़ी सी बात अलग कर दी गई। जो कि नहीं होता है कि क्वेश्चन थोड़ा अलग हम कर देते हैं कि आप a का प्रोजेक्शन बताइए b पे कितना होगा, या फिर ऐसा पूछ दिया a का बताइए कंपोनेंट b पे कितना होगा। तो सेम होगा, फार्मूला यूज करना है और यहाँ पे आंसर ला देना है। या फिर पूछ सकता है आपसे, कोई कहता है कि अगर a वेक्टर इतना है तो उसका यूनिट वेक्टर कितना होगा। तो क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप जो है कि वेक्टर को डील कर सकते हैं। अब दूसरी बात, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन तो नहीं आए थे 2020 में, लेकिन इस बार आ सकते हैं, ठीक है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। जैसे कॉम्बिनेशन में होता है
एन सी पी अगर एन सी क्यू के इक्वल है, ठीक है, एन सी पी अगर आपका एन सी क्यू के इक्वल है तो आपका क्या होता है, पी प्लस क्यू जो होता है आपका एन के इक्वल होता है। ऐसा जो है कि क्वेश्चन जो है कि 2017 में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, जैसे ये एक कह सकते हैं एक फार्मूला है, ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे एक होता है आपका कि एन सी आर जो होता है आपका एन सी R-1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये फार्मूले होते हैं जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है कि दे देता है, और आप जो है कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके फार्मूले को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज की, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज में जो है कि आपको पता होना चाहिए अगर मान लेते हैं कोई भी पूछ दिया, देखिए कोई भी चीज़ अगर सीक्वेंस में दिया हुआ है तो उसको आपको पता होना चाहिए कि nth टर्म क्या होता है, कि a+n-1 इंटू डी जो होता है आपका nth टर्म होता है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले जो है कि सीक्वेंस एंड सीरीज का आपको याद होना चाहिए, जिसमें आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक का फार्मूला है, ज्योमेट्रिक का फार्मूला क्या होता है, a r⁴n-1 होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चूँकि मेरे पास बहुत कम टाइम है इसलिए मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। अब जैसे ज्योमेट्रिकल मीन अगर पूछ दिया आपसे कि अगर इसने कह दिया कि ए या है जी बी है, तो आप बताइए जी की वैल्यू क्या होगी। तो जी जो होता है आपका √AB के बराबर होता है, अगर ये जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगर बात करें ए और बी है, अगर ये जो है कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होती है a+b/2। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। और आज की वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको डील करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें मेहनत किया है, ठीक है। चूँकि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ IIT JEM फिजिक्स के लिए, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चूँकि आप लोग इतना रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो ज़रूर बना देना चाहिए। तो चलिए ठीक है, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया, कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। कि हम सोचते हैं हाँ बच्चे जो है कि हमसे जुड़ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन बताना चाहिए। जब क्वेश्चन तो अगर एक बच्चा भी कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है तो वीडियो ज़रूर उस पर लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग थे जो इसको रिक्वेस्ट कर रहे थे सर जो है कि मैथमेटिक्स पे लाइए। मैंने मैथमेटिक्स पे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लाया था, लेकिन ये मैं शानदार आई थिंक मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। यहाँ से अगर इन टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलिए आपका 20 क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगी। और अगर आपने 20 क्वेश्चन सिर्फ मैथमेटिक्स के लगा लिए ना तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, आप जो है कि फर्स्ट रैंक लाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड कलर का बटन दिखेगा वहाँ पे जाके आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो ये तो बनता ही है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को मैं ज़्यादा ही कंसंट्रेट करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।